हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और मैं इस मांगा का चैप्टर 20 लेके आ चुकी हूँ। और जैसे कि आप लोगों को मैंने कहा था कि मुझे ये मांगा नहीं मिल रहा है, लेकिन अब मुझे ये है ना मांगा अदर वेबसाइट से मिल चुका है। तो मैं इस मांगा को कंटिन्यू करने वाली हूँ, मतलब कि मैं इसके सभी चैप्टर्स ज़रूर लाऊंगी। और मुझे थोड़ी देरी हो जाएगी, लेकिन मैं इसके सभी चैप्टर्स लाऊंगी और इसे जल्दी से जल्दी एक्सप्लेन करने की कोशिश भी करूँगी। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए चलिए हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि लियानी और संजन वहीं पे बैठे हुए होते हैं और रात हो जाती है। और संजन क्या कहता है कि हम चारों ओर से घिरे हुए लगता है, मतलब कि उन्हें ऐसा लगता है कि उनके आजू बाजू बहुत सारे लोग हैं जो उनकी तरफ ही आ रहे हैं। तब जो लियानी होता है ना, उसके हाथ में एक जैप गन होती है और वो उस जैप गन को देख रहा होता है, मतलब कि कोई लोग आए तो वो उनसे फाइट करने के लिए तैयार हो, मतलब रेडी हो। और है ना, हम देखते हैं कि संजन उस मीट को पकाते हुए अपने मन में सोचता है, मतलब लियानी की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि मैं उसकी मन की भावनाओं को नहीं महसूस कर पा रहा हूँ। ऐसा लगता है कि आज रात डर उसके चेहरे से लहरों की तरह बाहर आ रहा है। वो किस बात से इतना डरता है? क्या अंधेरे से? और वो सोच रहा होता है और फिर सोचता है कि क्या डार्क सेंट्रल 1802 जो अजय अमर है, मतलब कि जो है ना बहुत ही ताकतवर है, क्या वो भी अंधेरे से डरता है? मैं वास्तव में इस बात का पता नहीं लगा सकता। और वो लियानी की तरफ ही देख रहा होता है ना। सेंजन को कोई दूसरी तरफ से बुलाता है और वो कहता है कि सेंजन, हमें मिले काफी समय हो गया है। और तब है ना, सेंजन और लियानी उस तरफ देखते हैं और उस तरफ हमें दिखाया जाता है कि दो सेंट्रल और एक गाइड और उनकी टीम के लोग खड़े हुए होते हैं और उनके हाथ में रेड कलर का पट्टा होता है और वो है ना रेड टीम के होते हैं। और वो लोग सेंजन की तरफ ही देख रहे होते हैं और उनमें से जो सेंट्रल आगे आता है ना, उसके पास जिसके पास आध्यात्मिक जानवर एक छिपकली होता है। यहाँ पे हमें बताया जाता है कि उसका नाम ह्यूंगे होता है और वो सेंजन का एक्स बॉयफ्रेंड होता है, मतलब कि सेंजन के मूल प्लॉट का पूर्व प्रेमी। तो है ना, सेंजन उस तरफ देखता है और उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि वो एक और परिचित, मतलब कि स्टोरी का एक और कैरेक्टर जो उसके सामने आया है और वो उसके बारे में सोचता है। और फिर थोड़ी देर बाद उस यूंग के बात का जवाब देता है, मतलब उस सेंट्रल के बात का जवाब देता है। इसका नाम यूंग है तो यूंग बुलाऊंगी। तो यूंग के बात का जवाब देता है कि यस, हाँ, हमें मिले काफी समय हो गया है। और अपने मन में सोचता है कि रेडिकुलस, मतलब कि कितना बकवास है ये। तब हम उस यूंगी को देखते हैं और वो यूंगी सेंजन के पास आते हुए, मतलब कि सेंजन और लियानी के पास आते हुए सेंजन से कहता है कि सेंजन, मुझे पता है कि मैं शारीरिक शक्ति और अनुकूलता इन दोनों ही मामलों में प्रशासक जितना अच्छा नहीं हूँ और मैं समझ सकता हूँ कि आपने उसके लिए मुझे क्यों छोड़ दिया। सेंजन के पास आके सेंजन से कहता है कि मैं बस आपको इतना बताना चाहता हूँ कि मैं इस समय से आपका इंतजार कर रहा हूँ। मतलब कि यहाँ पे ये एक कैरेक्टर यानी कि यूंगी सेंजन से ये कहना चाहता है कि मैं अभी भी आपसे प्यार करता हूँ और आपका इंतजार कर रहा हूँ। तब हम सेंजन को देखते हैं और सेंजन यूंगे की तरफ ही देख रहा होता है और वो यूंगे की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि इसका कोई विशिष्ट नाम भी नहीं है, मतलब कि इसका कोई खास नाम भी नहीं है। और ये बस इसी बात पे जोर देता था, मतलब कि ये कहानी की इसी बात पे जोर देता था कि सेंजन एक प्ले बॉय है। और वो कैसा प्ले बॉय था, ये एक्टर बस कहानी की इसी बात पे जोर देता है। तब हम लियानी को देखते हैं और यूंगी की बात सुनने के बाद उसे भी थोड़ा जलस फील होता है और वो है ना सेंजन के बाजू से खड़ा हो जाता है और यूंगी की बात का जवाब देते हुए यूंगी से कहता है कि आपको भी अपनी आंखों को चौड़ी करने की ज़रूरत है। क्या आप सेंजन से अपना प्यार का इजहार करने की बजाय इधर उधर नहीं देख सकते? और क्या आपको उसके बगल में एक सेंट्रल नहीं दिखाई देता है, मतलब कि उसके बगल में मैं हूँ, आपको दिखाई नहीं दे रहा है? यहाँ पे इनडायरेक्टली लियानी उस यूंगी से ये कहना चाहता है कि सेंजन सिर्फ मेरा है। तब हम यूंगी को देखते हैं और यूंगी ना सेंजन के पास जाकर सेंजन के सामने बैठ जाता है और सेंजन से कहता है कि सेंजन, हमारे साथ गठबंधन कर लीजिए, मतलब कि हमारे टीम के साथ टीम अप कर दीजिए। मैं आपकी रक्षा करना चाहता हूँ, मतलब कि मुझे अपनी रक्षा करने दीजिए। तब हम सेंजन को देखते हैं और यूंगी की बात सुनने के बाद सेंजन यूंगी से कहता है कि तुम मुझसे बातें करने में अपनी सांसें और अपना समय मत बर्बाद करो, बस उससे वही छीन लो जो तुम चाहते हो। और सेंजन अपने मन में सोचता है कि तो ये हो गया, मतलब कि उसने है ना यूंगी को रिजेक्ट कर दिया ऐसे कह के। तब जो यूंगी होता है ना, वो सेंजन की ये सारी बातें सुनने के बाद सेंजन से कहता है कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, मतलब कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। और वो सेंजन की तरफ ही देख रहा होता है। तब हम देखते हैं कि जो यूंगी के पीछे जो सारे लोग होते हैं ना, वो उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं और मुस्कुरा रहे होते हैं और जोर जोर से हंस रहे होते हैं। और उनमें से एक कहता है कि यूंगी, आपके बच्चों के दस्ताने जैसी नीति अब काम नहीं आने वाली है, उसे पहले से ही डायरेक्ट सेंट्रल से प्यार हो गया है। और कहता है कि बॉय टॉय, उसके पास आपके जैसे इस्तेमाल करे गए सामान के साथ समय बिताने के लिए समय ही नहीं है। और वो सब ऐसे ही मजाक उड़ा रहे होते हैं और है ना यूंगे पे हंस रहे होते हैं। अब उन लोगों की बातें सुन के लियानी तो बहुत ही ज्यादा खुश होता है और वो बड़े ही इतराते हुए और खुश होते हुए सेंजन से कहता है कि सेंजन, क्या आप मेरे चेहरे से मोहित हो चुके हैं? और उसके आजू बाजू बहुत ही ज्यादा चमक होती है और वो बड़े ही प्यार से कहता
आता है कि आपकी नज़र बहुत ही ज़्यादा पार की है, मतलब कि आपने सही पहचाना है, आप सिर्फ मुझसे ही प्यार करते हैं, आपकी नज़र बहुत ही तेज़ है। और ऐसा वो अपने मन में सोच रहा होता है। तब जो है ना संजन होता है ना, वो लियानी की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि हाँ, ये क्या सोच रहा है, मतलब कि ये क्या कह रहा है, क्या उसके चेहरे के भाव अभी मेरे तरह थे, मतलब कि उसके एक्सप्रेशन मेरी तरह थे। और फिर क्या अपने मन में सोचता है कि मैं ये क्या सोच रहा हूँ। तब हम युंगी को देखते हैं और युंगी लियानी की बात सुनने के बाद खड़ा हो जाता है और लियानी को टोंट मारते हुए सेंजन से कहता है कि सेंजन, आपको पार्टनर को चूज करने के प्रति, यानी कि आप जिस भी पार्टनर को चुनते हैं उसमें आपकी रुचि बद से बदतर होती जा रही है। प्रशासन के साथ आपके घोटाले के बारे में पूरा टावर जानता है और आप अब इतना नीचे गिर गए हैं कि आप उसके जैसे कचरा सेंट्रल के साथ घूम रहे हैं। अब युंगी की बात सुनने के बाद लियानी युंगी की तरफ बढ़ता है और युंगी से कहता है कि आप कचरा किसे कह रहे हैं, और बड़ी ही विनम्रतापूर्व उसे धमकी देता है, मतलब कि वो है ना उसकी तरफ बढ़ रहा होता है और उसे धमकी दे रहा होता है, मतलब कि उसे डरा रहा होता है। तब हम युंगी को देखते हैं और वो थोड़ा सा पीछे होता है और वो थोड़ा सा काँप भी रहा होता है। और फिर युंगी अपने पास से एक पेन निकालता है और लियानी उसे कहता है कि मैं तुम्हें आज धूल में बदल दूंगा, कचरा सेंट्रल। तब हम लियानी को देखते हैं और लियानी के हाथ में एक जैब गन होती है और फिर लियानी उस जैब गन को आगे करते हुए कहता है कि क्या तुम अनाड़ी हो, मतलब कि तुम क्या पागल हो। फिर लियानी स्माइल करता है, यानी मुस्कुराता है। और फिर हम देखते हैं कि सेंजन और लियानी दोनों अलग अलग डायरेक्शन में भाग जाते हैं, मतलब कि सुस करके भाग रहे होते हैं, जल्दी से भाग जाते हैं। तब जो वो युंगी होता है ना, वो और उसके पीछे जो लोग होते हैं वो उनकी तरफ देखते हुए वो सोचते हैं कि हाँ, अभी ये क्या हुआ, मतलब कि ये लोग अलग अलग डायरेक्शन में क्यों भाग रहे हैं। और फिर वो भी अपने आप को है ना अलग अलग डिवाइड में कर दे है कि तुम उधर जाओ और आधे इधर जाओ और उन लोगों को पकड़ो। और फिर हम लियानी को देखते हैं, लियानी भागते भागते रुक जाता है और वो उस जेब गन को चलाता है और उसमें से बिजली निकल रही होती है और हम देखते हैं कि वो सभी लोग वहीं पे खड़े हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए। तब जो लियानी होता है ना, वो उस जेब गन को फिर चलाना बंद कर देता है और उन लोगों से कहता है कि वेट और कमिंग, मतलब कि क्या सहयोग है। और वो ऐसे हाथ हिला के दिखा रहा होता है। तब जो वो लोग होते हैं ना, वो थोड़े से शौक होते हैं कि है ये क्यों रुक गया और ये हमें हाथ क्यों दिखा रहा है और ये ऐसा क्यों कह रहा है, मतलब कि उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये क्यों रुक गया और वो कचनमा के साथ लियानी की तरफ देख रहे होते हैं। तब हम देखते हैं कि एक चमक सी होती है और लियानी वहाँ से गायब हो जाता है। और तब जो सभी लोग होते हैं ना, वो लियानी को ढूंढ रहे होते हैं और वो कहते हैं कि वो कहाँ गायब हो गया, मतलब कि वो कहाँ चला गया। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पे जो लोग संजन को ढूंढ रहे होते हैं ना, संजन तो उन्हें नहीं मिलता, पर उनकी टीम का सामना दूसरी टीम से हो जाता है और वो दोनों टीम आपस में गुस्से से एक दूसरे को देख रही होती है और वो फिर है ना आपस में झगड़ा करने लगती है और एक दूसरे को मारने लगती है और वो एक दूसरे को पीट रहे होते हैं और उनका झगड़ा ऐसे चल रहा होता है। और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि उनमें से एक टीम हार जाती है और वो नीचे पड़ी हुई होती है और जो जीत जाती है वो टीम है ना खड़ी होती है और वो दूसरी तरफ जा रही होती है और वो कहती है कि इन सबको छोड़ो, जाने दो और संजन को ढूंढने पर ध्यान दो। और वो लोग संजन को ढूंढने लगते हैं और आपस में कहते हैं कि कहाँ गया वो, कहाँ है वो, और इधर उधर ढूंढ रहे होते हैं। तब हम दूर झाड़ियों के पीछे संजन को देखते हैं और वो उनसे छुप ही रहा होता है और वो वहाँ पे बैठा हुआ होता है। तब हम उसके साथ एक गाइड लड़की को भी देखते हैं जो है ना दूसरी टीम की होती है और वो भी उन्हीं लोगों से छुप रही होती है और वो छुपते छुपते है ना संजन के बाजू में आ जाती है। तब वो संजन को देख के संजन से कहती है कि अगर आप हमारी टीम की सुरक्षा के बदले में अपनी जॉब तोप का व्यापार करना चाहते हैं, अगर ऐसी बात है तो। और वो ऐसे ही कुछ कहती। तब है ना संजन उसकी बात को रोक लेता है और उसे शोल्डर से पकड़ता है और कहता है कि आप रेड टीम की सदस्य है ना। और संजन एक क्रीपी से स्माइल करता है, मतलब कि वो एक नखरे की मुस्कान देता है और फिर उस लड़की को उठा लेता है और उसे जोर से आसमान में फेंक देता है और उस टीम की तरफ फेंकता है। तब वो लड़की कहती है आह, और हम देखते हैं कि जो लोग ढूंढ रहे होते हैं उनकी तरफ वो लड़की जोर से गिर रही होती है। उस लड़की की आवाज़ सुन के है ना दोनों टीम एक दूसरे की तरफ देखते हैं और वो आसमान में देखती है और उन्हें दिखाई देता है कि वो गाइड लड़की गिर रही है। तब जो दोनों टीम होती है ना, उसमें से वो गाइड लड़की जिस टीम के होते हैं ना, उस टीम को ऐसा लगता है कि सामने वाली टीम ने उस गाइड लड़की को आसमान में फेंका और उसे ऐसा मारा। तो वो टीम भी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उस टीम का जो सेंट्रल होता है ना, मतलब कि उस गाइड का जो सेंट्रल होता है ना, वो कहता है कि तुमने मेरी गाइड लड़की को आसमान में उड़ाने की हिम्मत कैसे हुई, मैं तुम्हें मार डालूंगा। और ऐसा कहते हुए वो टीम दूसरी टीम पे हमला कर देती है और दूसरी सामने वाली टीम उन पे हमला कर देती है और वो दोनों टीमें आपस में झगड़ रही होती है, एक दूसरे को मार रही होती है और वो ऐसे ही झगड़ा कर रहे होते हैं। तब हम दूर संजन और लियानी को देखते हैं जो खड़े होकर उनकी तरफ ही देखते हैं। तब जो लियानी होता है ना, वो संजन से कहता है कि वो टीमें आपस में क्यों लड़ने लगी, क्या अब उन्हें जैब गन नहीं चाहिए, मतलब कि ये क्या चल रहा है, वो तो हमसे जैब गन छीनने आए थे और वो टीमें आपस में ही कैसे झगड़ने लगी। अब हम संजन को देखते हैं और संजन ना एक क्रीपी से स्माइल देते हुए उसी झगड़े को देख रहा होता है और लियानी से कहता है कि लेट्स सी, चलो हम यहाँ पे दूर बैठते हैं और उनकी लड़ाई का आनंद लेते हैं, मतलब कि उनकी लड़ाई को देखते हैं और हम देखते हैं कि क्या उनकी लड़ाई से हमें कोई फायदा होता है। और संजन उसी तरफ ही देख रहा होता है। तब जो लियानी होता है ना, वो अचानक से संजन के शोल्डर के कपड़े को पुल करता है, यानी उसके कपड़े को अपने हाथ से पकड़ता है। तब जो संजन होता है ना,
उसे महसूस होता है कि लियान्यू ने उसके कपड़े को पकड़ा हुआ है, तो है ना सेंजन लियान्यू की तरफ देखता है। तब जो सेंजन लियान्यू की तरफ देखता है ना, तो उसे लियान्यू के फेस पे कुछ अजीब सा लगता है, मतलब कि वो माइस हो वैसा लगता है। तब जो सेंजन होता है ना, वो लियान्यू को देख के थोड़ी देर देखता है और फिर लियान्यू से कहता है कि अपना नेक बैंड खोलो, मतलब कि अपने गले का पट्टा खोलो। अगर आप लोग ये मांगा पहले से देख रहे हो तो आपको पता होगा कि यहाँ पे सेंट्रल और गाइड दोनों के गले में अलग अलग टाइप के पट्टे बंधे हुए होते हैं, तो ये उनको शायद कुछ कंट्रोल करने के लिए होंगे या फिर कुछ मार्किंग जैसा होगा। तो जो सेंजन होता है ना, वो लियान्यू से कहता है कि अपने गले का पट्टा खोलो, मतलब कि अपना नेक बैंड खोलो। तब जो लियान्यू होता है ना, वो उसकी बात सुन के थोड़ा सा सरप्राइज और थोड़ा सा शौक होता है और वो कहता है व्हाट, मतलब कि क्या। तब हम देखते हैं कि लियान्यू उसकी बात को समझ पाता। उससे पहले जो सेंजन होता है ना, वो अपने हाथों को ऊपर उठाता है और वो लियान्यू की तरफ अपने हाथों को ले जाता है और लियान्यू के बाल को पकड़ लेता है, मतलब कि उसके बाल को बड़े प्यार से सहला रहा होता है और लियान्यू के काफ़ी नज़दीक चला जाता है और लियान्यू से कहता है कि मैं तुम्हें टैग करूंगा, मतलब कि आइए चले हम टैग करें। यहीं पे ये वाला चैप्टर पूरा होता है। क्या सेंजन सच में लियान्यू को टैग करेगा, मतलब कि मार्क करेगा या नहीं, ये जानेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर में। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और गुड बाय।